अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं दाल बना रही हूँ। 4 दालें ले ली हैं मैंने और एक डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। मेरी कोशिश होती है जब भी दाल बनाऊँ ना, एक नए तरीके से बनाऊँ ताकि दाल में अच्छा सा टेस्ट आ जाए और खाने वालों को बहुत ही अच्छी लगे। तो यहाँ मैंने मूंग की दाल ले ली है, धुली हुई लाल दाल ले ली है मसूर की, और क्या कहते हैं, उड़द की दाल ले ली और चने की दाल ले लिया। तो यहाँ दाल को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, 3 से 4 पानी अच्छी तरीके से निकाल देंगे ताकि जो इस पर डस्ट मट्टी वगैरह लगी हुई होती है वो सब अच्छी तरीके से हट जाए, साफ़ हो जाए। तो हम दाल को अच्छी तरीके से धोकर और 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। भिगोने से क्या होगा, दाल फूल जाएगी और बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होगी। अगर हम दाल को नहीं भिगोते ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता और दाल की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। जब हम दाल को भिगोकर बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारी दाल भीग चुकी है, 2 घंटे हो चुके हैं। तो हम जो है ना दाल को चढ़ा लेते हैं चूल्हे पर। दाल अगर आपकी पूरी 1 कप होगी तो आपने उससे 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दाल हो गई थी पूरी, तो मैंने 3 गुना यानी कि 3 कप पानी कुकर में डालकर चढ़ा लिया था। अब पाउडर मसाले ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी और नमक, सिर्फ 2 चीज़ें डालकर हम इसको उबाल लेंगे दाल को तकरीबन 5 मिनट के लिए। यानी जब हम कुकर लगाएंगे ना तो 5 मिनट तक सीटी चलनी चाहिए, और कुकर लगाने से पहले हम दाल का बॉयल आने तक वेट करेंगे ताकि जो है ना बाद में बॉयल आके दाल नोज़ल में फंस ना सके। ठीक है, दाल को बॉयल आ चुका था, हमने 5 मिनट के लिए कुकर लगा लिया है और देखें कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी और गली हुई दाल जो हमें चाहिए ना, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसका अच्छा सा तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 पली ऑयल पैन में ऐड कर दिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के मैंने पहले से रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया। और प्याज को हल्का सा पका लेंगे और उसके बाद हम क्या क्या करेंगे आगे आप देखते जाइए वीडियो में। प्याज हमारे पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जब तक प्याज पक रहे हैं हम क्या करेंगे कि एक हमने ले लिया है चिकन क्यूब, उसको हम काट लेंगे, थोड़ा सा टुकड़े कर लेंगे ताकि वो घुलने में आसान हो जाए। तो ये चिकन क्यूब को बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है, आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और ज़ीरे को डालकर अच्छी तरीके से पका लेंगे तकरीबन 20 सेकंड के लिए। अब यहाँ मैंने अदरक लहसुन कूट के रखा था 1 टेबल स्पून, वो भी शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप एक बार ट्राई करेंगे ना, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पर हम अदरक लहसुन को 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। इस बीच हमने क्या किया कि एक टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी शामिल कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने एक चिकन क्यूब लिया था, उसे काट के रख लिया था, उसको शामिल कर देंगे। आप पानी में घोलकर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी शामिल कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ये नहीं कि कोई गुठली वगैरह रह जाएगी, हम उसको अच्छी तरीके से दबा दबा कर पका लेंगे तो वो घुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम पाउडर मसाले थोड़े से शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम हल्दी शामिल कर रहे हैं, और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इधर हम शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने से बहुत ही बढ़िया सा कलर निकल कर आएगा। और 1 टीस्पून यहाँ पर हम नमक शामिल कर रहे हैं, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड कर दिया था, तो आप हस्बे ज़ायक़ा ही शामिल करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी शामिल कर रहे हैं ताकि जो हमने पाउडर मसाले शामिल किए हैं वो जल ना जाए, और यहाँ अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। और जब तक हमारा ये मसाला पककर एक जान नहीं हो जाएगा, हम मसाले को पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। तड़का जिसे हम कहेंगे, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो अब हम तड़के को दाल में शामिल कर देंगे जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने वापस दाल चूल्हे पर चढ़ा दी है और तड़का शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार दाल बनकर तैयार हुई थी। हमने दोपहर में इसको रोटी के साथ और शाम में इसको चावल के साथ खाया था।
आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार लज़ीज़ दाल बनकर तैयार होगी, जैसे आपको रेस्टोरेंट में खाने को दी जाती है। तो आप देख सकते हैं दाल में कितना अच्छा कलर आ गया है। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियोस और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बना सकूं। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है छोटी, उसमें अब मैं दाल को सर्व करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, कंसिस्टेंसी भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। दाल ऐसी ही खाने में अच्छी लगती है, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।